हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने इफ एल्स की मदद से अपना ये जो वोवल कॉन्सोनेंट वाला कोड था इसको कैसे प्रिंट करें ये सीखा था। तो ये देखो, अपन सबसे पहले चेक कर लेंगे कि यदि कैरेक्टर की वैल्यू A E I O U इनमें से किसी एक के बराबर है तो प्रिंट कर दो। विपिन भाई तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तेरे को नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही। भाई तेरी आवाज नहीं आ रही विपिन। आ हाँ, रही है, आ रही। इसमें थोड़ा एक इशू है। इसमें एक 5 कंडीशन और लग जाएंगी। रुक जाओ, यही सेम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अपर केस के लिए भी सेम यही कंडीशन लग जाएगी। ठीक। विपिन एक बार और रिपीट कर देना है, मैं थोड़ा क्लास से एकदम बाहर निकल। अभी कुछ नहीं करा मैंने, अभी बस मैंने बोला वो जो अपन ने इफ में 5 कंडीशन लगाई थी ना लोअर केस के वोवल्स के लिए A E I O U, तो उसमें कंडीशन और जो और गेट लगा के और 5 कंडीशन और जुड़ जाएंगी अपर कैपिटल लेटर्स के लिए। हाँ ठीक है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन होती है एक ही में तो अपन और केस लगाते हैं। हम्म। एक से हाँ, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर दो। हाँ, चलो। अब ये समझ, देखो, टोटल ऐसी 10 कंडीशन हो सकते हैं जिस पे अपना लेटर वॉवल हो सकता है। कौन कौन सी? एक तो सारे स्मॉल स्मॉल लेटर्स के A E I O U, और एक कैपिटल लेटर के A E I O U। तो ये अपन ने पूरी 10 कंडीशन इसमें लिख दी कि अगर कैरेक्टर की वैल्यू ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, या फिर कैपिटल का A E I O U हो, इनमें से कोई एक भी कंडीशन सही हो तो अपना प्रिंट कर दे वॉवल। तो इसमें अपन ने लॉजिकल और लगाया है। लॉजिकल और इनमें से कोई एक भी यदि वन वन रिटर्न करेगा तो उसको वो रिटर्न कर दे। एक सेकंड रुक जा। विपिन आवाज नहीं आ रही। विपिन आवाज नहीं आ रही तेरी, कतई नहीं कहाँ चली गई। हेलो विपिन। चलो हटो, मीटिंग कैंसिल करो सब। हाँ, तो अब इसमें अगर स्विच के मतलब अपना लॉजिकल और लगाए तो मान लो पहली कंडीशन सही होगी तो बाकी को चेक करेगा ही नहीं, डायरेक्ट बबल प्रिंट कर देगा। ठीक, ये इधर यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक अपन ने पूरी 10 कंडीशन लगाई, बीच में और गेट लगाया। इसमें किसी को कोई डाउट? अरे हाँ ना बोलो ना। हेलो। क्या बोला नहीं। विपिन? तो मेरा मोबाइल साइलेंट पे कर रहा था मैं। क्या बोल रहा तू? अरे यार, मैं बोल रहा हूँ कि ये इसमें अपन ने पूरी 10 कंडीशन चेक करी हैंगी, CH की और गेट लगा के। इसमें कोई डाउट? हेलो। अरे बाकी कोई भी माइक चालू करके बोलो, नहीं है तो नहीं तो मैसेज भेज दो, कुछ तो करो। हेलो। ए यार जयेश, हाँ, नहीं है हेलो। डाउट। माइक चालू करके बोलते नहीं बन रही तुम लोगों से यार, कैसे हो यार। चलो, अब ये देखो, अब यहाँ ये वाली कंडीशन समझ। अब देखो, अपने कीबोर्ड पे अल्फाबेट के अलावा बहुत सारी बटने होते हैं जिसको अपना कंप्यूटर कैरेक्टर की तरह लेता है। ठीक, तो ये लेकिन अपन को हेलो चेक विपिन, किस? सुन तो। हाँ बोल ना। विपिन, हाँ बोल। ये मेरे को रिपीट कर देना, ये एलसिफ में जो कंडीशन लिखी वो रिपीट कर देना, मैं अपने वेब टेस्ट से ज्वाइन कर लूँ। तो एल सिर्फ में तो अभी मैं समझा ही रहा हूँ। मैं विक्टर्स में आ जाऊं, मैं एक सेकंड तो तू बता दे, मेरे को रिपीट कर देना ठीक। तो तू विक्टस आ क्या गई होता है? मेरे उसके Victus लैपटॉप is the है। name of monster.
यार तुम लोग यार एक क्लास के लिए तुम सही सब लेके नहीं बैठ सकते यार, मैं क्या बताऊं। पता वो अरे रिकॉर्ड। विपिन, तू ये वाली रिकॉर्डिंग तक और चलने देना, फिर थोड़ी देर रुकना। नहीं। अरे यार, तू अलग नहीं डट रहा। मैंने हेलो, सारे आवाज आ रही? यार। हाँ आ रही है आवाज। और अब कोई बीच में मत बोलना यार, आवाज नहीं आए तो भले ही शाम को रिकॉर्डिंग में देख लेना, एक बार पूरा टॉपिक खत्म हो जाए फिर बोला कर। तो भाई तूने टॉपिक शुरू ही कहाँ किया अभी? भैया शुरू का मैंने एक इफ की पूरी कंडीशन समझा दी, अब मैं एल सिप की समझा रहा हूँ तो वो बीच में आ गए। अच्छा, इधर आस्की कोड यूज किया है ना तुमने? तो वो तो मैं भाई अभी बीच में। समझा। वो अभी मैं ठीक समझाऊंगा है। ही। चलो इसको जब तक अपन रन करके देख लेते हैं। दिस इज नोन ये एज आरपी कंडीशन कोड। ऐसे बता अब ये दे। कौन आ गए? ये एलसिफ की बता दे। हाँ हाँ अभी बता रहा था। चल। हाँ। अब देखो इफ की कंडीशन सबको समझ में आ गई, अपन एल्स इफ की देखते हैं। देखो अब अपन को ये पता है कि जो स्मॉल कैरेक्टर रहते हैं अल्फाबेट के, उनका आस्की कोड रहता है 97 से 122। और जो कैपिटल लेटर रहते हैं उनका आस्की कोड रहता है 65 से 90 तक। ठीक। तो अपन ये चेक कर, अगर मान लो इनमें से एक भी सेम नहीं है, मतलब इनमें से अगर एक भी सेम नहीं है तो सिर्फ दो कंडीशन बच जाती है। या तो अपना जो यूजर है उसने ऐसी कोई वैल्यू दी है जो कैरेक्टर ही नहीं है, या फिर वो जो कैरेक्टर है वो कंसोनेंट। तो अपन को चेक करना है कि वो जो पूरा जो अपना कैरेक्टर दिया है वो कॉन्सोनेंट है, तो वो ना वो कैरेक्टर होना भी चाहिए। तो अपन चेक करेंगे कि वो अल्फाबेट है भी क्या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल अल्फाबेट की रेंज लिख देंगे, वो क्या रहती है 65 से 90 तक। ठीक। और अपन फिर इसमें लिख देंगे। अब देखो, जो पहली कंडीशन है वो तुम और में लिखना है, और भी ब्रैकेट में, क्योंकि अपन चाहते हैं कि वो 65 से 90 के बीच में, 65 से ज्यादा भी हो और 90 के बीच में भी हो। ये चाहते हैं अपन दोनों कंडीशन ट्रू हो। अगर तुम कैपिटल नहीं लगा, मतलब ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे, तो वो क्या करेगा, पहले इसको मतलब पहले इसको और इसको सॉल्व कर देगा, फिर इसको और इसको कर देगा, और फिर इसको और इसको कर देगा। क्योंकि अपना कंपाइलर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता है, मैंने तुम्हें बताया था, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब कैपिटल लेटर के लिए अपन सबसे पहले कैपिटल लेटर है। राइट टू लेफ्ट की बोल रहा था तू? हाँ। तो लेफ्ट टू राइट क्यों बोल रहा है? क्या राइट टू लेफ्ट? भैया राइट टू लेफ्ट तो कंटी बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ये इसको और इसको करेगा, फिर इसको और इसको करेगा, फिर इसको और इसको करेगा। ये लेफ्ट राइट होता है कि राइट टू लेफ्ट होता है? हाँ हाँ मतलब हाँ। तो यार तू यार मैंने अभी क्या बोला, मैं पूरा समझा दूं फिर एक बार बोल देना, भले ही मैं गलत भी हूँ। भाई तू गलत समझा रहा है तो हम गलत समझेंगे क्या? अरे भैया राइट टू लेफ्ट बोला, पर मैंने समझाया तो सही है ना, वो बोलने राइट लेफ्ट में सही गलती हो गई, मेरे प्रभु मैं माफ कर दे। हाँ। तो और फिर अपन स्मॉल केस लोअर केस के अल्फाबेट के लिए चेक कर लेंगे, उसकी रेंज रहती है 97 से 122। तो यदि वो कैरेक्टर 97 से ज्यादा और 122 से कम है तो वो स्मॉलर केस में आएगा। ठीक। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी वो या तो लोअर के अपर केस की रेंज में आ रहा है या तो लोअर केस की रेंज में आ रहा है वो कैरेक्टर, तो अपन प्रिंट कर देंगे कि कैरेक्टर अपना कॉन्सोनेंट है। तो यदि इसमें भी नहीं चला, इसमें भी नहीं चला, तो अपन सबसे लास्ट में प्रिंट कर देंगे कि तुमने एक इनवैलिड अल्फाबेट दिया है। ठीक। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करके देखते हैं तो वो कैरेक्टर पूछेगा, मान लो मैं दे देता हूँ डिवाइड का साइन दे देते हैं कैरेक्टर के रूप में, तो वो बोल देगा कि इनवैलिड अल्फाबेट। ठीक। और यदि मैं साइन, अब मान लो मैं कोई अल्फाबेट देता हूँ एस, तो वो बोल देगा एस इज कॉन्सोनेंट। और यदि मैंने कोई वॉवल दिया ए, तो वो बोल देगा ए इज वॉवल। ठीक। ये कोड सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं। विपिन, मैं ये कह रहा था कि क्लास खत्म होते समय मेरे को याद दिलाना, मेरे से एक इफ और एल्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं तुझसे पूछ लूंगा। हाँ ठीक। अब याद याद दिला देना मुझे क्लास खत्म होने टाइम। मैं याद दिला कि तेरे को क्या क्वेश्चन पूछना था।
हाँ तो तू याद नहीं दिला सकता क्या? ठीक भैया दिला दो। चलो ये लिख लो सब, थोड़ा मिनिमाइज कर दो। ये लो, ये पूरा एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लो सब, वो वाली हेडिंग डाल। अब बता, अब जो आशीष भाई स्विच केस अच्छा लग रहा था, विफेल्स ज्यादा अच्छा है कि स्विच केस? देखो स्विच केस में यही काम कम से कम दस भाई दस इफ एल्स केस, में 10 केस लगाने के बाद होता है ये काम, और इसमें ये काम बस तीन तीन इफ लगाने पे हो गए। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन लिखी गई है वो कौन लिखेगा? अरे मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ। विपिन ये ब्रैकेट का क्या कंसेप्ट बताया था तूने? ब्रैकेट का मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि जैसे अपना कोड जो है वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, ठीक। तो यदि मान ले तू ये ब्रैकेट नहीं लगाता है, मान मान के चल ये ब्रैकेट नहीं लगाता, तो पहले वो इसको और इसको चेक करेगा, ठीक। और इसका मान लो जो भी आंसर आएगा, मान ले इसका आंसर 1 आ जाता है, तो फिर वो 1 को और इसको कंपेयर कर ले, और फिर इसका जो भी आंसर आता है उसको फाइनली इससे कंपेयर कर ले, ठीक। लेकिन अपन क्या चाहते हैं, या तो इसमें से मतलब या तो वो कैपिटल लेटर की रेंज में आए या फिर स्मॉल लेटर की रेंज में आए, तो इसलिए अपन ने इसमें ब्रैकेट लगाया। हाउ? या वो अपन जैसे उन अपन नए बच्चे को मल्टीपल की इक्वेशन, मतलब बहुत सारे प्लस माइनस रहते हैं, तो इक्वेशन बताते हैं ना, तो अपन ब्रैकेट लगा देते हैं कि हाँ भैया पहले ये ब्रैकेट का प्लस करना, फिर ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद जो आंसर है उसको इसमें प्लस करना। जैसे कंपाइलर को भी एकदम अच्छे से बताना पड़ता है कि पहले मतलब ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, उस हिसाब से। तुम जो बस सीधी सा, तुम तो इतना कॉन्सेप्ट याद रहो, जो भी तुम चाहते हो कि पहले हो उसको ब्रैकेट में लिखो। अच्छा, स्विच केस सबको समझ में, स्विच केस और इफ एल्स, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? देखो बहुत सारे ऐसे कोड हैं जो इफ एल्स से भी नहीं, इफ एल्स से नहीं लिखाएंगे, स्विच केस से लिखा जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी कोड हैं जो इफ एल्स से लिखा जाएंगे, स्विच केस से नहीं लिखाएंगे। जैसे अब जो लीप ईयर तुझे वाला पता है प्रोग्राम, लीप ईयर वाले प्रोग्राम को तुम स्विच केस से नहीं लिख सकते। हेलो विपिन, हम्म। सब लोग क्या करते हैं बैठे रहते हैं वो क्लास चालू करके। अब तू ऐसा कर, वो है ना सबको है ना, जैसे connected में हुआ था ना, तो वीडियो कॉल पे वीडियो भी ऑन रहती है, तो वैसे ही करके जरा वीडियो ऑन करवा के सबके चेहरे दिखाना। ये कौन बोल रहा है? हाँ नहीं तो ये सही बोल रहा है इसमें से। तो भैया सुन, मैंने किसी से हाँ जबरदस्ती आने की नहीं बोली है, सब अपने अपने मतलब से आ रहे हैं, उन्हें सीखना है, इसलिए अगर वो अंकल जी बस नाम के लिए आके बैठ रहे हैं, तो फिर उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अरे वो सिर्फ नाम के लिए आके यहाँ बैठ विपिन जाए। विपिन एक दो बातें और बोल, मजा आएगा, फिर उसको खुद को लगेगा। हाँ एक दो और बोलो, देखो अब कॉलेज में तो समझ में आता है कि पैसे दे रहा है अटेंडेंस, मैंने तो यहाँ कुछ बोल भी नहीं रहा, तुम तो, मैं सही बता रहा हूँ, एक दिन किसी ने ये बोल दिया ना कि हाँ मैं तो नहीं पढ़ रही, तेरे को क्या है, तो मैं तो उससे बोल रहा हूँ मत पढ़ भैया, मेरे को क्या है। मेरी कोई अटक भी नहीं, तुम सब भी आना बंद कर दो तो भी कोई, मेरे तो और 2 घंटे बच ही जाए, मेरे को तो और अब भाई फायदा ही यूट्यूब है। पे, हम्म। अब और यूट्यूब पे तो अगर तू करेगा ना। और ना इतना बेवकूफ विपिन सुन तो, हाँ। जैसे कि आशीष जो ने तूने रोका, अभी मतलब बताया आशीष करता मेरे रहता है मेरे कुछ ना अनुसार कुछ। इतना बेवकूफ तो कोई ये नहीं होगा स्कोप अपने वाला ग्रुप में बताया ना तूने, कि स्कोप वाला बताया था ना तूने एक बार। इस क्लास में आके भी टाइम पास के लिए बस बैठ रहा है, इतना बेवकूफ तो कोई नहीं। अरे विपिन स्कोप वाला तो बता, इतना टाइम किसके पास है होगा जो वेस्ट करेगा। हाँ चलो स्कोप वाला बता देता हूँ, देख जैसे इसमें अपन स्कोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले अपन क्या कंपेयर करना चाहते हैं, इन दोनों का जो आंसर आया और इन दोनों का जो आंसर आया, अपन वो कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए अपन ने स्कोप लगा दिया, ताकि ये सबसे पहले ये सॉल्व हो और फिर ये सॉल्व हो, क्योंकि जैसा मैथ में रूल रहता है ना कि जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट रहता है वो सॉल्व होता है, फिर वो उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, ऐसे सॉल्व होता है। वैसे ही अपना कोडिंग में चलता है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट रहता है लाइन में, वो सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक। ठीक है। यस सर। हम्म।
चलो अब सब अपना टॉपिक, अब कंडीशनल स्टेटमेंट का तीसरा टॉपिक सब लिखेंगे। इसके लिए 2-3 पेज छोड़ देना स्विच केस के लिए, मैं थोड़े एग्जाम्पल शाम को भेजूंगा इसके, तो वो क्वेश्चन कर लेना, उसको वो मैं तो दूसरी कंटिन्यू। कॉपी में करें हम। हाँ तो अरे तो इसमें ये वाला एग्जाम्पल लिख ले, ये वाला, ये दो कोड लिख लिए ना स्विच केस में, ये एक वॉवल वाला और वो एक ये मंडे ट्यूसडे वाला। ये इफ एल्स में लिखा था वो वाला, वो बताना लास्ट की 2 लाइन बची, मैं यहीं से लिख लूं देख के एक में। एक मिनट, वॉवल कॉन्सोनेंट ये सबने लिख लिया ये वाला कोड? जल्दी लिखा करो, इतनी देर में तुम लिख ही नहीं पाए, एकदम बातों में ही लगे अरे जा रहे भाई हो। ये तो समझता कब का रहता हूँ लिख मैं लिया। वो, तो वो तो समझा तो। मिल जाएगा कभी ना कभी कोड। भाई लिखने से हाँ ज्यादा समझने पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, है तो भैया समझा तो मैंने कितनी देर पहले दिया यार। तो भाई समझ में नहीं फिर आया हम होगा तो हमारा दिमाग से, हम हमारे हिसाब से भी तो समझते हैं थोड़ा सा, तूने करा क्या क्या है। हाँ चल हो गया। चलो अपन अब ने ये स्कोप इसलिए लगाया ना, ये अपन दोनों अल्फाबेट से लोअर केस और अपर केस दोनों को साथ में लेना चाहते थे ना। है। है। लोअर और अपर केस को एक साथ लाना चाह रहे थे, इसलिए लिखा है ना अपन ने ये स्कोप हाँ रेजोल्यूशन, स्कोप लगाया मतलब। हाँ हाँ, चलो अब ए सब विपिन, तूने कंडीशन। इनवैलिड अल्फाबेट क्यों लिखा तूने? इसके सिवा अल्फाबेट बचा ही नहीं फिर। अरे तो अरे इनवैलिड तूने अल्फा, कोई और सा लेटर लिख दिया, या तूने मान ले स्लेश लगा दिया। एट द रेट का हाँ तो साइन भैया दे वो दिया, फिर इनटू का साइन दे दिया, तो वो कोई तो वो अल्फाबेट थोड़ी अल्फाबेट ना। है। इनवैलिड अल्फाबेट ही बोलेगा ना तो उसको। अल्फाबेट ही तो आता है। हाँ। ABCD अल्फाबेट होते हैं ना, इतना तो नहीं पता हो वैसे, ना। नहीं नहीं, तुम ये गलत गलत चीज बोल रहे हो वैसे। हाँ लेकिन भैया, मान लिया चलो मैंने। तू इसको और अच्छे से लिख के हमें भेज देना ग्रुप पे, ठीक है? कैरेक्टर। किसी ने ना अच्छे से नोट्स बनाया हो तो प्लीज भेज देना, नहीं वो क्या मैं मतलब नहीं, विपिन, वो नोट्स तो ना, डबल ब्रैकेट वाला नोट्स तो कोड। कोई भेज मत दइयो ग्रुप पे, किसी ने नोट्स भेजे ना तो उसको तुरंत ग्रुप से निकाल दूं। पर्सनल भेज देना अब मेरे को यार, मंडे मेरे को सुनो, मंडे को पूरे 10 के 10 लोग जितने भी मीटिंग में आते हो, वो पूरे नोट्स लेके आना, वो देखूंगा, जिसके नोट्स नहीं बने होंगे ना उसको ग्रुप से उसी टाइम बाहर निकाल। भाई 7 से ज्यादा लोग तो आते नहीं है तेरी मीटिंग में, हाँ तो 10 कहाँ बस से होगा। 7, वो मेरे को पता है कौन कौन आता है, मैं नोट्स उसके देख लूंगा, अगर नोट्स बने मुझे नहीं मिले, भले ही थोड़ा कम हो ठीक है, लेकिन बने हुए नहीं मिले तो मैं फिर उसको तुरंत मीटिंग से निकाल दूंगा, तुम धमकी समझ लो चाहे जो समझ। मैं नहीं बनाऊंगा फिर भी नोट। हाँ मत बना, लेकिन लेकिन फिर भी तेरे पास आई कल शाम के 4 बजे तक का टाइम है, कल शाम को 4 बजे जिसने नोट्स नहीं बनाए होंगे उसको असाइनमेंट सबमिट करना है क्या इसका? ग्रुप से निकाल ये दिया जाए। ये विपिन, ये आयुष पर्सनल मैसेज कर रहा है कि मैं नाम बदल के आ जाऊंगा, जयेश तू मेरे को लिंक सेंड कर देना। हाँ तुझे लग, तू तो इन 6 में से एक भी बता दे, अगर मैंने तेरे को निकाल दिया तो बेईमानी करके तेरे को लिंक भेज देगा, तू एक नाम बता दे मुझे। भाई पहली बात तो अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, है ना। नहीं तो मैं मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं ना, मैं अपना टाइम खपा रहा हूँ मेरे किसी को तो है इंसान के ऊपर, तो वो अगर है ना। मक्कारी कर रहा है तो फिर भाई मैं क्या करूँ? भाई मैं हाँ मेरा आयुष, टाइम तुम वेस्ट, ये ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हो फिर? हाँ मेरा टाइम वेस्ट करूंगा क्या। चल ठीक है। विपिन अपन अब क्या करने वाले? लूप्स लूप्स। लूप। लूप। हाँ लूप तो अच्छा ठीक है, समझ गया। डू वाइल। कोई ये लूप सभी मतलब लैंग्वेज में सेम ही रहता है क्या? अरे यार ये भी सेम ही रहता है सभी। सुनो। क्यों नहीं, ये भी तो लिखने सेम ही का रहता है तरीका कह विपिन। रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लिखने का तरीका सेम अलग अलग हो जाता है वैसे ना। हाँ चलो अब मैं जो क्वेश्चन विपिन पूछ। लूप आज ही पढ़ाएगा? हाँ विपिन यार रहने दे यार, अब अब शाम कल थोड़ा पढ़ा आधे घंटे देना बाद यार। पढ़ा लेना यार। नहीं, यार बहुत टाइम हो गया, 2 बज गई। 5 मिनट बाद पढ़ा देना, चल 10-15 मिनट बाद पढ़ा देना, इतना ब्रेक दे ही नहीं, सकता है। एक थोड़ा भैया सा दे दे पढ़ लो। यार। अरे देख थोड़ा सा, 3 मेंबर बस कह रहा है। इंट्रोडक्शन, बस इंट्रोडक्शन कर लो, ये वाली मीटिंग खत्म करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, ठीक? ये 8 तो बजे चल से ठीक। इसके बाद पढ़ाएगा लूप? नहीं नहीं, अभी ये वाली मीटिंग जब खत्म हो जाएगी ना, एक 15 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ लूप का, वो सुन लो, ठीक?
अरे तो फिर छह सी सात प्लस प्लस का भी तो समझना है अभी। हाँ तो नहीं विपिन, 6 मिनट बोल में जल्दी कर, तेरा मैंने सुनो। इंट्रोडक्शन खत्म। अरे अब जल्दी सुनो। बोल, कम मत बोलो। सुबह का मैसेज जो मैंने भेजा था वो अगर किसी ने ना पढ़ा तो वापस पढ़ लो। मेरे जितने भी मैसेज मैंने सुबह से भेजे हैं, और अब किसी ने कोई वापस क्लास में बातें बात नहीं देगा, पढ़ाई बात करने आया करी अपन तो पढ़ाई मैं उसको करेंगे। हाँ, मीटिंग से तुरंत पढ़ाई निकाल लूँ। करेंगे। और फिर फुल अंडे भी बन के बैठे रहे। एक बार सुबह हाँ मैसेज विपिन भाई, कर दूं तो लूप्स। उसको सीरियस ले लिया करो, फालतू बात मत करा करो। अब बोल दिया जब 10-15 मिनट का गैप दे दूंगा तो अब चुप बैठे रहो चुपचाप। जिसको जाने की ज्यादा जल्दी है तो वीडियो शाम को डल जाएगी, चले जाओ। चले जाओ, और आई मत बोलना तू कि बस बस कर और ये करना है वो करना है। हाँ और अब मैं जो आयुष क्वेश्चन फूलन देवी पूछूं यही नहीं है क्लास और में? अब मैं जो क्वेश्चन यही पूछूं यही। पहले का जितना सीखा है उस हिसाब से आंसर दें। अगर किसी ने दिमाग चला के आगे आगे का पढ़ा हो और उसने आंसर उस हिसाब से दे दिया तो फिर मैं बताऊं। भाई दिमाग ऐसे हाँ नहीं चलता। चलो बता। यदि मेरे को 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो कैसे करूँ? ये जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ। भाई प्रिंट एफ को 5 बार लिख देना। हाँ, और स्लैश एन कर करके। ठीक है। और 10 बार लिखना है तो तो वही प्रक्रिया 10 बार कर लो, स्लैश कॉपी एन कर पेस्ट करके। कर देना। भाई पेस्ट कर देना, कॉपी करके। अगर तेरे को अपनी कॉपी में मैंने लिखने को बोल दिया तो कॉपी में कैसे कॉपी पेस्ट करेगी? भाई उसको मैं प्रिंट आउट करा के चिपका दूंगा। हाँ क्या अब चल विपिन रहा किसको कितनी बार विपिन प्रिंट के आउट काम। करना है? हेलो वर्ल्ड का 5 बार करना है प्रिंट हाँ आउट, तो 5 बार 5 बार। लिख लो अगर ऐसा पता है। अभी अपन कुछ पता नहीं है वाह वैसे। वाह, हाँ बहुत लेट आंसर दिया आशीष भाई, तुम सब यही बोल रहा है। चलो ठीक है। तो अब देखो लेकिन यदि यार टू ऐसा इंटू कर दे एक कई काम कर। कई बार अपन को प्रोग्रामिंग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपन को एक ही टास्क नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसका कोड अपन बार हाँ बार जैसे मान लो किसी नंबर को 100 तक प्रिंट कराना है या 1000 तक प्रिंट कराना है तो उसको अपन मैनुअली प्रिंट करना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए अपन लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स सिंपल सा ये काम करते हैं कि जब तक अपन उसको रोकने की कंडीशन नहीं देते हैं वो उतनी बार टास्क को परफॉर्म करता है। एक ही टास्क को वो जितनी अपन ने कंडीशन दे रखा है जहां तक उसको चलने को बोला उस हिसाब उतनी बार वो टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक। लूप मतलब समझते हो ना, वो घूमता रहता है एक ही लूप में। लूप वर्ड का मतलब तो समझते हो ना सर? हाँ हाँ, समझते हैं। हाँ तो अब इसमें 3 प्रकार के अपने जो कोडिंग लैंग्वेज रहती हैं उनमें 3 प्रकार के लूप यूज होते हैं। और जितनी भी कोडिंग लैंग्वेज जहाँ भी लूप यूज होंगे वहाँ पे 3 प्रकार के लूप यूज होंगे। ठीक। एक रहता है वाइल लूप, लिख लेना सब। एक रहता है वाइल लूप, एक रहता है फॉर लूप, और एक रहता है डू वाइल लूप। ठीक। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। पहला रहता है वाइल लूप, दूसरा रहता है डू वाइल लूप, दूसरा रहता है फॉर लूप, और तीसरा रहता है डू वाइल लूप। ठीक। तो ये 3 प्रकार के लूप रहते हैं। आने वाली क्लासेस में अपन इन तीनों को पढ़ेंगे इसमें से, लेकिन अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वाइल लूप। ठीक। तो सब अपने कॉपी हम्म में हेडिंग डाल लेंगे वाइल लूप। ठीक। हम्म। इंट्रोडक्शन खत्म। हाँ इंट्रोडक्शन खत्म, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक बोला था। तो चल अब खत्म ना मीटिंग? नहीं कहाँ खत्म, अभी तो कम से कम 15-20 मिनट बचे मीटिंग खत्म। अरे विपिन, आज तेरे को क्या शौक पड़ रहा है रे? चलो अब देखो। अब एक प्रोग्राम एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बता रहा हूँ। हम्म। हाँ। राइट ए प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू विपिन प्रिंट। तेरी आवाज बहुत स्लो आ रही। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 5 times।
विपिन तेरी आवाज स्लो आ रही है। तो भैया तेरे अरे को अच्छी आ दिक्कत रही है है, बाकी आशीष कहाँ सबको स्लो आ आ रही। रही है। आशीष तू सही मेरे तू को सही पीसी में बहुत कम आ रही है ना। तो तेरे पीसी अरे की तो आवाज तेरा बढ़ा पीछे लेना। लगा था। उसमें भी इतनी कम आ रही है। तो भैया मैं क्या तेरे करूँ, मैं कान के पर्दे बढ़वा। दिन भर हेडफोन ये लगा के प्रियानी से चुप रहे। पूछ, इंस्टाग्राम इसने की आंखों रील। के चश्मे का नंबर कहाँ बढ़वाया था, वहां से तू कान के बढ़वाना। चल बेटा भी वो क्लास में है नहीं है। नहीं, तो और कौन है चश्मे। और कौन है, कोई भी नहीं है और। अबे ये सब तो भाग गई है, दीपिका प्रियाणी इन सबको बुरी लग गई जो क्यों तेरे रे वाली। भाई क्यों? सलोनी भग गई। भाई प्रियंका ऐसा है, प्रियाणी भग गई। हाँ भाई लग मेरे से कोई गई, ऐसा मैं बोले तो भी चला लग जाऊंगा गई ना क्लास से प्रियंका तो। तो ही। मेरे को पता ना, बुरी लग गई ना। कल ये वही अरे सुनते सलोनी मैं को हैं किस क्या। नहीं बात तो की हूँ, पढ़ बुरी रही लग हूँ गई। तेरे से ही। चलो चलो सलोनी ठीक। को किस बात की बुरी लग और गई। टाइम पास मत करो, मुझे सब पता, तुम 10-15 मिनट टाइम पास करके निकालना चाह रहे हो। चुपचाप जो अच्छा बोल रहा विपिन हूँ सुन बस तो। सुनो। हाँ। क्वेश्चन बोल फिर से। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। ठीक है। चलो देखो, वाइल लूप का सिंटेक्स बता रहा हूँ, वो लिख। सबसे पहले अपन वाइल लिखते हैं, उसके अंदर अपन कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन सही हो तो लूप चलाते रहे, मतलब जब तक ये कंडीशन सही है तब तक ये लूप चलेगा। और उसके अंदर अपन जो भी अपना कोड रहता है वो लिख देते हैं, और सबसे लास्ट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक, बस ये इसका सिंटेक्स ये क्या रहता है। मैंडेटरी है इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही आता है क्या। नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो कंडीशन लूप बनना तुम्हारा इन्फिनिट लूप चलता रहेगा ना, उसमें तुम्हें करने के लिए या तो अच्छा इंक्रीमेंट या अच्छा। फिर डिक्रीमेंट या फिर वहाँ कुछ तो तुम्हें मतलब वेरिएबल के साथ कुछ तो छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, ये तुम्हारा कोड बदल जाए। ठीक है। मतलब ये मान लो ऐसा तुम्हें लिखना है कि कोड वाइल लिखो, कंडीशन लिखो, और अगर अंदर कोड में ऐसा कुछ इंक्लूड करो जिसकी वजह से तुम्हारा लूप कभी ना कभी तो अंत हो। मतलब ऐसी कोई कंडीशन तुम्हें देनी पड़ेगी जो कभी ना कभी खत्म हो। अब वो जो अपन लूप की और प्रैक्टिस करेंगे तुम्हें आ जाएगा। अभी बस इतना लिख लो, वाइल कंडीशन और अंदर कोड स्कोप के अंदर। ठीक। अब अपन एक वाइल लिखेंगे, और एक अपन अब अपन को 5 बार प्रिंट करना है। ठीक। तो अपन एक कोई सा भी वेरिएबल ले लेंगे, मान लो अपन आई वेरिएबल ले लेते हैं, और उसको अपन कहाँ तक, मान लो अपन आई आई की वैल्यू 0 दे देंगे, और उसको अपन चला कहाँ तक देंगे, 5 तक चला फाइव देंगे। सर। ठीक। और अंदर अपन प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, जो भी तुम्हारा नाम, मैं भी अपना नाम लिख देता हूँ, तुम जब ये कोड लिखो तो अपना नाम लिखना। ठीक। और अपन ये चाहेंगे कि आई 5 तक चले, तो अपन हर हर एक बार जब लूप चल जाए तो अपन आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो अपन आई यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई प्लस प्लस। प्लस प्लस। अब देखो ये कोड अपना एरर देगा क्योंकि अपन ने आई को डिक्लेयर नहीं करना, तो अपन को सबसे ऊपर आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक। तो ये अपन ने कोड लिख दिया। अब यदि अपन इसको अब जैसे ये 4-5 बार विपिन 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 प्रिंट कर देगा बिना स्पेस के, बिना लाइन चेंज करे, तो एक बार अपन लाइन और चेंज कर दे। ठीक। अब यदि अपन इस कोड को चलाएं तो ये देखो, विपिन 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 विपिन। तब ये वो जो क्वेश्चन था उसके आंसर में ये वाला कोड लिख लेंगे, और यहाँ अच्छा मेन मान। विपिन सुन तो। हाँ। अपन इसमें आई इज ग्रेटर देन 5 करें तो। हाँ देख, अपन को देख, सिंपल सी ये बात है, अपन को 5 बार इस लूप को चलाना। ठीक। तो तू इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन दे दे जो 5 बार चल जाए। तू इसमें ऐसी भी कंडीशन दे सकता है कि भाई आई आई लेस देन 10 तक चले, और यहाँ पे तू आई की वैल्यू 5 कर दे, तो फिर तो भी 5 बार ही चलेगा loop। और तू ऐसा भी कर सकता है, आई ग्रेटर देन 10 तक चले, और यहाँ तू आई की वैल्यू 15 कर दे, और यहाँ आई माइनस माइनस कर दे, तो भी मतलब तेरा एक तू। एक फाइनाइट नंबर तक लूप चलना चाहिए ना जो कि है। हाँ, लूप की ये पहली कंडीशन है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलना चाहिए, इन्फिनिट लूप तू नहीं बना सकता। अब जैसे कि मैं आई प्लस प्लस नहीं लगाता हूँ, मान आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस नहीं लगाता हूँ, आई की वैल्यू हमेशा ही 10 से, मतलब हर हर लूप जब भी घूमेगा आई की वैल्यू 15 ही रहेगी, यानी हमेशा 10 से बड़ी रहेगी। और यदि मैं इसको रन करता हूँ तो ये देख, ये चालू हुआ,
विपिन 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 विपिन, ये देख रुक ही नहीं रहा। इसको अगर मैंने 5 मिनट छोड़ दिया तो मेरा लैपटॉप फट जाएगा। भाई बंद कर बंद कर। नहीं जाएगा। चलो भाई, अरे मीटिंग कौन करेगा? 5 मिनट तो नहीं कम से कम, लेकिन 10 20 25 मिनट ही लूप को चला के छोड़ दिया तो, क्योंकि वो जितनी बार विपिन प्रिंट कर रहा है कहीं ना कहीं वो मेमोरी में तुम्हारी जगह ले रहा है। तो धीरे धीरे इतने, और वो 1 सेकंड में कम से कम 1 2 KB मेमोरी भर रहा है, तो तो कम से कम 20 25 मिनट में पूरी मेमोरी भर कर फिर आगे की मेमोरी भरने का उसकी जगह ही नहीं बचेगी, तो तुम्हारी मेमोरी क्रैश कर। तो इसलिए जब भी कोडिंग कर रहा हो तो ध्यान रखना कि वाइल लूप में कंडीशन ना लगाओ कि इन्फिनिट चलता ये जाए। सलोनी को और समझा देना, ये और सलोनी यदि सलोनी कर लगा भी सकती दो, है ये बस। यदि लगा भी दो गलती से, तो तुरंत जैसे ही लूप चलाओ पता चल जाए कि हाँ इन्फिनिट कंडीशन लग गई है, तो बंद कर देना वो अपने प्रोग्राम। ये नहीं कि प्रोग्राम चालू करके और खाना बनाने चले गए, जब तक आए पता चले 60,000 का पड़ गया खाना। ये खाना काम तो बनाने आयुष ही कर सकता है। मतलब खाना खाने चले गए, कहीं घूमने चले गए, और जो भी काम करने जाओगे वो 60,000 का पड़ जाएगा यदि ऐसी हरकत करके चलेगा। समझे? पढ़ा लो इस ये बातें करने से अच्छा तो। चलो, अभी क्लास में ये इंट्रो अच्छा विपिन। यहीं यहीं पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म। अब बाकी क्लास अरे कंटिन्यू होगी विपिन। 15 मिनट बाद। किसी को अदर कोई डाउट है तो रुक के पूछ हेलो। सकता है, अदरवाइज हेलो। आपकी आज की क्लास ओवर।